शिमला की वह शाम सामान्य नहीं थी। आसमान काले बादलों से ढका था और मूसलाधार बारिश ने वादियों को एक डरावनी खामोशी से भर दिया था। अद्वैत अपनी पुरानी गाड़ी से घर लौट रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने का रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक तीखे मोड़ पर अद्वैत ने जोर से ब्रेक मारे। टायरों की चीख सन्नाटे को चीर गई। हेडलाइट की तेज रोशनी में उसने देखा, सड़क किनारे कीचड़ और मलबे के बीच एक लड़की बेसुध पड़ी थी। उसके लिबास, जो अब मिट्टी से भर चुका था, और चेहरे पर बिखरे गीले बाल, वह इनाया थी। अद्वैत भागकर उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे सहारा दिया, उसने महसूस किया कि इनाया का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। वह बेहोश थी, पर उसकी सांसों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, जैसे वह गहरी नींद में भी किसी से भाग रही हो। अद्वैत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में ले गया। उसे तब तक अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह जिंदगी देने जा रहा है, वह उसकी अपनी जिंदगी के सुकून को हमेशा के लिए छीनने वाली है। अद्वैत ने उसे अपने कॉटेज में पनाह दी। इनाया की आंखों में एक गहरा राज था। वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी, या शायद वह ऐसा नाटक कर रही थी। धीरे धीरे कैनवास के रंगों की तरह उनकी जिंदगियां भी एक दूसरे में घुलने लगीं। अद्वैत को इनाया से बेपनाह मोहब्बत हो गई। जैसे जैसे प्यार परवान चढ़ा, अद्वैत को कुछ अजीब चीजों का एहसास होने लगा। इनाया अक्सर आधी रात को उठकर किसी अनजानी भाषा में फुसफुसाती थी। अद्वैत के घर के आसपास काले कोट पहने कुछ लोग नजर आने लगे। एक दिन अद्वैत को इनाया के बैग से एक लोडेड गन और एक पासपोर्ट मिला, जिस पर नाम था जोया। जब अद्वैत ने उससे सच पूछा, तो इनाया फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि वह कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक गवाह है। उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को कत्ल करते देख लिया था, और अब वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। अद्वैत ने फैसला किया कि वह इनाया को बचाएगा। वे दोनों शिमला छोड़कर दूर एक पुराने किलेनुमा होटल में छिप गए। वहां एक रात अद्वैत के पास एक गुमनाम फोन आया। जिसे तुम बचा रहे हो, वह शिकार नहीं, शिकारी है। संभल जाओ अद्वैत, वह तुम्हें मोहरा बना रही है। अद्वैत का सिर चकराने लगा। उसी रात उसने देखा कि इनाया होटल के पिछले दरवाजे से उन्हीं काले कोट वाले लोगों से मिल रही है और उन्हें कुछ पैसे दे रही है। अद्वैत को समझ आ गया कि यह सब एक नाटक था। इनाया दरअसल एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, और अद्वैत का घर सिर्फ उसकी एक सुरक्षित पनाहगाह था। अद्वैत ने भागने की कोशिश की, लेकिन इनाया ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी चमक थी। अद्वैत, मैंने तुमसे प्यार करने की योजना नहीं बनाई थी, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम बहुत कुछ जान चुके हो। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां पहुंची। पता चला कि अद्वैत कोई साधारण पेंटर नहीं, बल्कि एक अंडरकवर ऑफिसर था जो महीनों से इनाया, जोया का पीछा कर रहा था। उसने इनाया को फंसाने के लिए खुद को एक आसान शिकार की तरह पेश किया था। होटल की छत पर दोनों आमने सामने थे। गोलियों की गूंज के बीच इनाया घायल हो गई। अद्वैत उसे गिरफ्तार करने आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। इनाया, क्या तुम्हारा प्यार भी एक झूठ था? अद्वैत, मेरा मिशन सच था, और शायद मेरा दर्द भी। इनाया ने अद्वैत के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थमाई और नीचे गहरी खाई में छलांग लगा दी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अद्वैत ने जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, काश हम किसी और दुनिया में मिलते, जहां न तुम कानून होते और न मैं मुजरिम। उस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारी होती।